बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा ईरान के अंदर है, राइट। और वहां पे उथल पुथल होती रहती है, कुछ ना कुछ पटाखे बजते रहते हैं रोज। लेकिन बत्तियां पीट रहे हैं और देखो इस्लामाबाद आ गए। इस्लामाबाद में रहने वाला जो बंदा है, जो उनकी कैपिटल है, राजधानी है, वहां पे रहने वाला, वहां पे जो डेमोक्रेट हैं वो डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते। रोज तो इमरान खान कहता है आर्मी चीफ को कि मुझे प्रधानमंत्री बना दो। डज नॉट हैव इनफ फंड्स टू कवर इंपोर्ट्स फॉर मोर देन 7 to 10 days। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, काफी लोगों ने मुझे फीडबैक दिया ना, आप लोग जो देखते हैं, हमारे जो दर्शकगण हैं वो देखते हैं क्या मेजर साहब वही पाकिस्तान में अटैक हो गया, पाकिस्तान में अटैक हो गया। आप रोज ये खबर, मुझे व्हाट्सएप करा एक दो दोस्तों ने कि यार ऐसा क्यों कर रहा है तू, यार पाकिस्तान में अटैक हो गया, ये बोरिंग। देखिए बात बोरिंग की नहीं है, वहां पे रोज अटैक हो रहे हैं और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट पाकिस्तान है। स्पेशलाइजेशन तो नहीं कहूंगा क्योंकि स्पेशलाइजेशन के लिए अभी मुझे बहुत पढ़ाई करनी है, लेकिन मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट चाइना और पाकिस्तान है। अब वहां पे हो रहे हैं अटैक रोज, और मेरे लिए एक एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा सिनेरियो है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग एक सिनेरियो है। अभी देखिए लेटेस्ट खबर क्या है। 5 सिक्योरिटी वाले जो लोग हैं ये मारे गए, फ्रंटियर कोर के 5 मारे गए पाकिस्तान में। इनको निपटा दिया। किसने निपटाया भाई? अब मैं आपको बताता हूं। एक जगह है चमन जो कि तुर्बत में है, ये केच जो जिला है, केच डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान में, वहां पे अटैक हुआ और इसमें 5 मारे गए, 4 को चोट लगी थी, एक गंभीर रूप से घायल था, वो भी ऑफ हो गया बाद में। ठीक है। अब दोस्तों इसमें कौन कौन है मैं आपको नाम बता देता हूं। ये सूबेदार अजहर हुसैन, सिपाही जुल्फिकार अली, नायक मोहम्मद इब्राहिम, नायक सजीदुल्ला और नायक सुलेमान जो कि इंजर्ड हो गया था, सुना है कि वो ऑफ हो गया। ये क्या हुआ कि एक और अटैक हुआ इसके अलावा, ये छोटा अटैक है, ये तो 5 बड़े। एक लेवीज उनकी फोर्स है पाकिस्तान में। ये भी चमन बॉर्डर पे आए लोग मोटरसाइकिल पे ठोक दिया और इसका नाम था सिपाही बशीर अहमद। ये कॉलेज रोड एक जगह, वहां पे ड्यूटी पे था। अच्छा मैं आपको बताता हूं ना हुआ क्या है ये, राइट। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने तो इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने बोला कि साहब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ये मारे हम ही ने बंदे हैं। वो मारे जरूर हैं, लेकिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान बलूचिस्तान में कैसे एक्टिव हो गया ये मैं आपको जरा बताता हूं। दोस्तों इनकी 2-3 वजूहत हैं। दोस्तों एक तो यह बात है कि बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा ईरान के अंदर है, राइट। और वहां पे उथल पुथल होती रहती है, कुछ ना कुछ पटाखे बजते रहते हैं रोज। लेकिन बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा जो बॉर्डर है वो मिलता है अफगानिस्तान के साथ, पहली चीज। दूसरी बात, बलूचिस्तान में पश्तून बहुत ज्यादा है। कुछ लोगों का यह कहना है कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो बलूचिस्तान में है वो पश्तूनों की है, जो पश्तून डिसेंट के लोग हैं। वो अब तो बलोची हो गए, काफी वहां से रह रहे हैं, लेकिन वो मेजॉरिटी, ऐसा काफी लोग कहते हैं। तीसरी चीज जो है ना कि ये जो बलोच फ्रीडम फाइटर थे, बलोच फ्रीडम फाइटर ने हाथ मिला लिया तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ। आप समझ रहे मेरी बात? बलोच तो लड़ रहे थे 75 साल से पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन उनको ऐसा लग रहा था कि जो हमें इफेक्टिवनेस चाहिए वो इफेक्टिवनेस नहीं हो पा रही, तो उन्होंने एक टाई अप कर लिया। किसके साथ? तहरीक तालिबान पाकिस्तान। दोनों की बात हुई और तहरीक तालिबान पाकिस्तान और जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके बीच में एक जिसको कहते हैं एक अग्रीमेंट हो गया कि हम साथ हैं। अब हम 2 नहीं हैं, हम 1 हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी बलोच जो आजादी की तंजीमें हैं या आजादी के जो लिए लड़ रहे हैं वो सारे मिल गए टीटीपी से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हां, कई कुछ लोग जाके मिल चुके हैं, क्योंकि उन्होंने बोला कि यार हमारा एम तो एक ही है, हमारा मकसद एक ही है। तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान तुम क्या चाहते हो? जी हम पाकिस्तान को ठोकना। बलोच तुम क्या चाहते हो? हम भी पाकिस्तान को ठोकना चाहते हैं। तो दोस्त चल मिलकर ठोकते हैं। तो जय और वीरू वाला मामला हो गया, यहां पर मिलकर ठोक रहे हैं गब्बर को, राइट। अब यह हुआ है कि पाकिस्तान इसमें तिलमिला गया बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि हर जगह से मार पड़ रही है, इंडिया कुछ बोल नहीं रहा। जाहिर सी बात है, हमारा उनका जो ईस्टर्न बॉर्डर है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, करीब 700-750 किलोमीटर लंबी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, खास तौर से लद्दाख का तो बहुत एक खास एरिया है उसका, कारगिल साइड का। उसके अलावा
जो जम्मू और कश्मीर से जाती है लाइन ऑफ कंट्रोल, वो शांत बैठी है 2-2.5 साल से। हमने कुछ करा ही नहीं उसमें, वहां कुछ नहीं हो रहा, वहां पे कोई फायरिंग नहीं हो रही वहां पे। तो इनको ऐसा लगा कि अगर भारत शांत हो जाएगा तो बाकी को हम संभाल लेंगे। भारत तो शांत बैठा है, लेकिन बाकी मैं बता रहा हूं दोस्तों, रोज के रोज ठोक रहे हैं वहां पे। इतना खून खराबा हो रहा है। और पाकिस्तानी मीडिया, ये तो मैंने पाकिस्तानी प्रिंट मीडिया से लिया है, पाकिस्तानी टेलीविजन कभी इसको डिस्कस नहीं करेगा खुलेआम, करेगा नहीं डिस्कस इसको भाई। पाकिस्तानी मीडिया को सांप सूंघ जाता है ये डिस्कस करने के लिए कि साहब बलूचिस्तान में तुम्हारे हो क्या रहा है। लोगों ने आजादी के झंडे फहरा दिए वहां पे, और बाकी टीटीपी वाले तो टेररिस्ट हैं, उनके साथ मिल गए। ये बोला ठीक है यार, कोई बात नहीं, तुम अच्छे हो बुरे हो हमें उससे मतलब नहीं है, हमारे लिए जो बुरा है वो पाकिस्तान है। तो अब ये मिलके मार रहे हैं उनको। और कोई ऐसा दिन नहीं जाता दोस्तों, कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब पाकिस्तान की रज के सुताई ना होती हो, रज के सुताई ना होती हो। अच्छा, मुंह कब खोलेंगे? याद है मैंने कल बताया था, इस्लामाबाद में एक बंदा मर गया। ओहो हो, इस्लामाबाद में एक बंदा मर गया तो इनके आंसू बहने से नहीं रुक रहे पाकिस्तानियों के, और छातियां पीट रहे हैं, और देखो इस्लामाबाद आ गए। इस्लामाबाद में रहने वाला जो बंदा है, जो उनकी कैपिटल है, राजधानी है, वहां पे रहने वाला इंसान है। बाकी बलोच तो जानवर है, पश्तून तो जानवर है, असली जो इंसान है वो तो इस्लामाबाद में रहते हैं। इनके मुंह से उफ नहीं फूटी जब बलोचों की लाश गिरी या पश्तूनों की लाश गिरी, तब इनके मुंह से उफ नहीं फूटी, ठीक है। लेकिन एक धमाका क्या हो गया, एक अटैक क्या हो गया जिसमें एक बंदा मर गया इस्लामाबाद में, सबके सब जितने भी पाकिस्तानी थे, इनके टॉप जो क्रीम है, इनके एंकर वैंकर हैं, ये मुंह से इनके झाग निकलना शुरू हो गया। और ये बात तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलोचों को पता है कि आप गांवों में दूर दराज इनको मारते रहोगे, इनको ठोकते रहोगे, इनको क्या फर्क पड़ना है यार, इनको फर्क क्या पड़ना है। आप बलूचिस्तान के किसी कोने में जिस गांव का नाम नहीं सुना किसी ने, ठीक है, जिसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं है, जहां पे बिजली नहीं आती, पानी नहीं आता, वहां पे आपने 2-3 बंदों को मार दिया, फौजियों को चलो मार दिया, दिस विल नेवर मेक इट टू नेशनल मीडिया और न्यूज हेडलाइंस। नहीं, उनको यह पता लग गया है कि भाई आपको घुसना है और आपको इनके कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के अंदर मारना है, तब जाके ये जो कौम है ना पाकिस्तानी, खासतौर से पंजाबी पाकिस्तानी, लाहौरी टाइप के, ये लोग तब जागेंगे। मोटी मोटी खालें इनकी, मोटी मोटी खालें, इनको फर्क ही नहीं पड़ता, कोई कुछ मरे, ये सेफ होने चाहिए बस। तो अब उनको बात पता लग गई कि इस्लामाबाद में जाके ठोको। जो चाइनीज को मारा था दोस्तों, आपको याद है उस औरत ने जो अपना वो सुसाइड वेस्ट फाड़ ली थी और खुद मर गई थी, वो 2 बच्चों की मां थी और पढ़ी लिखी थी वो लेडी, शी वॉज वेरी वेल रेड एजुकेटेड, वो BA MA कुछ थी वो, उसने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा था। उसने अपना एक सुसाइड अटैक कर दिया कराची के बीच में, इस्लामाबाद। अभी ये लाहौर को भी टारगेट करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो एक तो ये खबर हो गई पाकिस्तान से कि खून खराबे का सिलसिला दोस्त रुकते नहीं रुक रहा। और पाकिस्तान का जो नेचुरल रिएक्शन है, कोई और मुल्क होता ना, वो कहता चलो एंटी टेरर ऑपरेशंस करो, चलो ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो। पाकिस्तान का क्या है रिएक्शन? तो हो ही नहीं रहा जी, ऐसा तो है ही नहीं कुछ, वो सब बढ़िया है जी, सब चंगा है। दिस इज पाकिस्तानी रिएक्शन। खबर है अमेरिका कहता है कि हम 200 मिलियन हम पाकिस्तान को देंगे, $200 मिलियन। किस चीज के लिए? जेंडर इक्वालिटी और डेमोक्रेसी। ओ बाबा, एक बात है, मैं पाकिस्तानियों को यार सलूट करता हूं यार, आई सलूट देम। इनको पता है कि दूसरे की जेब से नोट कैसे निकालने। ये जो हुनर है ना दोस्तों, जेब काटने का, आप और मैं 7 जन्म ले लें, वी कैन नॉट बी दैट क्वालिफाइड और दैट टैलेंटेड यार। जो पाकिस्तानी है ना, इनकी एक नजर, ये किसी से हाथ मिलाएंगे ना, इनकी एक नजर उसके बटुए पे रहती है। फोकस देखो, लेजर फोकस देखो बंदों का। ये गए 200 मिलियन ले आए, जेंडर इक्वालिटी और डेमोक्रेसी। अच्छा, अमेरिका को भी अच्छा लगता है ऐसी बातें करना ना, वो NGO टाइप की बातें। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी, क्या बात कर रहे हो? पाकिस्तान में वहां पे तो एपिक प्रोपोर्शंस की लुट मची है, वहां पे डेमोक्रेसी होगी। वहां पे जो डेमोक्रेट हैं वो डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते। रोज तो इमरान खान कहता है आर्मी चीफ को कि मुझे प्रधानमंत्री बना दो, रोज इमरान खान आर्मी चीफ को कह रहा है प्रधानमंत्री बना दो। रोज शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री है वो आर्मी चीफ को कह रहा है कि जनाब मुझे बना रहने दो। ये अमेरिका को पता है, फिर भी अमेरिका ने 200 मिलियन इनको, खैर कोई ना कोई तो बहाना अमेरिका को चाहिए ना पैसा देने का पाकिस्तान को। इनको कंट्रोल करके रखे ना, गुत्थी से पकड़ के रखता है अमेरिका। तो भाई ये स्टोरी हो गई वहां पे।
और जेंडर इक्वालिटी, यानी कि मर्द और औरत, स्त्री पुरुष एक जैसे हैं। जस्ट इमेजिन दे आर डूइंग दिस इन पाकिस्तान। मैं बता रहा हूं, इसमें से ₹1 खर्च नहीं होगा। ये सब जो पाकिस्तान के जो टॉप क्रीम है, ये सब पैसा बैंक से विड्रॉ करेंगे और अब इनके महल आएंगे लंदन में, दुबई में, टोरंटो में, और इनके बड़े बड़े महल खुल जाएंगे न्यूयॉर्क में। आप देख लीजिएगा, इनका यही होना है। इन्होंने फिर चोरी करनी है और अमेरिका को फिर उन्होंने थूक लगा दिया। लेकिन फिर अमेरिका को पता है वो क्यों दे रहा है और इसका क्या बनना है, क्योंकि अमेरिका कई बार ऐसे लुट चुका है और अमेरिका राजी भी है, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि हम इनको एक नहीं तो दूसरे बहाने से पैसा देंगे। राइट। एक बड़ा फेमस है, मैं वो वीडियो तो नहीं लगा पाऊंगा आपको क्योंकि वो उसका कॉपीराइट है, लेकिन मुझे याद है कि हिलरी क्लिंटन जब गई थी इस्लामाबाद ना, तो एक कैरी लूगर बिल था ऐसे ही कि हम पाकिस्तान को पैसा देंगे लेकिन वो डेमोक्रेसी के ऊपर कोई, तो पाकिस्तानी बड़े गुस्सा हो गए कि आप हम पे कंडीशंस कैसे रख सकते हैं। तो मुझे लगता है एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने पूछा था, शायद हामिद मीर, शायद, आई कुड बी मिस्टेकन, आई कुड बी रॉन्ग, शायद हामिद मीर ने यह बात करी थी हिलरी क्लिंटन से कि आप इतने टर्म्स एंड कंडीशंस क्यों रख रहे हैं, हमें बुरा लगता है, आप हमारे ऊपर शर्तें रख रहे हैं। तो हिलरी क्लिंटन तो ब्लंट है वैसे भी, दैट लेडी इज ब्लंट। उसने बोल दिया फिर तुम्हें पैसे लेने की कोई जरूरत थोड़ा है। पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि आप मुफ्त में उनको एक अंधे कुएं के अंदर पैसा डालते रहो, कोई जवाबदेही ना हो उसकी कि बेटा ये पैसा क्यों ले रहा है, कहां खर्च करा है, हिसाब दे। ना 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 ना, अगर आपने ये पूछ लिया तो पाकिस्तान की सोवरेनिटी खतरे में हो जाती है, इस्लाम खतरे में हो जाता है। इनको लूटने दो दोनों हाथों से। तो जर्नलिस्ट को यही जवाब दिया था उसने, हिलरी क्लिंटन ने, कि बॉस यू नीड नॉट टेक द मनी, यू डोंट हैव टू टेक द मनी। आपको किसने बोला कि ये पैसा आपको लेना जरूरी है? मना कर दो ना अमेरिका को, अमेरिका के मुंह पे मारो, कहना नहीं चाहिए पैसा, पैसा चाहिए। लार टपकती है मुंह से, है ना, लार टपकती है मुंह से डॉलर देख के, लेकिन ऐंठ भी है। तो ये विरोधाभास है पाकिस्तान के अंदर। अब मैं आता हूं भाइयों तीसरी खबर पे। दोस्तों ये खबर थोड़ी सी पुरानी है और मैं आपको क्यों सुना रहा हूं पुरानी खबर, क्योंकि मुझे सुनाने में मजा आ रहा है। हर चीज ऐसी नहीं ब्रेकिंग न्यूज, कभी कभी ऐसी भी खबर शेयर करनी चाहिए सुनाने में मजा आए। अच्छा, बिलावल भुट्टो गया था ना, मैंने आपको बताया था बिलावल भुट्टो गया अमेरिका। अच्छा, वो जलील होके आ गया वहां से। ये कोई नई बात नहीं है, दिस इज नॉट ब्रेकिंग न्यूज कि कोई पाकिस्तानी जलील हुआ। उनको तो प्रधानमंत्रियों की पैंट उतार देते हैं यार, तो बिलावल कौन से खेत की मूली है। लेकिन बिलावल जलील हो गया। एंटनी ब्लिंकन जो है उनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उससे बड़ा इसने फोन करा, बड़ा फोन करा कि मैं किसी तरीके से बात कर लूं, मिल लूं। 7 दिन रह कर आए, उस पर मैं बाद में आऊंगा। ये भाई गया वहां पे, तो उन्होंने उसके नंबर 2 नंबर 3 से मिलवा मिलूंगा खत्म करा। ब्लिंकन इससे नहीं मिला। एंटनी ब्लिंकन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट, डिड नॉट मीट बिलावल भुट्टो, जबकि वो उसका पैरेलल है डिप्लोमेटिकली स्पीकिंग, या वो प्रोटोकॉल में वो फॉरेन मिनिस्टर है, तो इनको मिलना चाहिए था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं मिला, इससे नहीं मिला। इसने अपने नंबर 2 नंबर 3 को भेजा, तुम जाके बिलावल से मिलो, मैं नहीं मिलूंगा। बिलावल बार बार फोन करता रहा, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। उसने साफ मना कर दिया। उसको पता था ये पैसे मांगने आया है, ये कुछ नहीं करेगा, ये पैसे मांगेगा। तो अमेरिका भी पैसे दे दे के थक गया ना पाकिस्तान को। कुछ ठीक है, 100-200 मिलियन कभी डेमोक्रेसी के नाम पे दे दिए, लेकिन इनको चाहिए बड़े नोट। और ये भीख मांगने गए थे वहां पे, और किसी थोड़ा ना गए थे भीख मांगने के लिए। और अच्छा, पाकिस्तान में भी लोग ऐसे हैं बेहिस टाइप के बिल्कुल, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 7 दिन के लिए गया अमेरिका, पूरे लाओ लश्कर के साथ गया, गाजा बाजा पूरी बारात लेके, ये बिलावल भुट्टो जरदारी। और वहां पे गया, टॉप होटल में रहा, खाना पीना जो भी खाया, घूमा, सैर सपाटा। कोई हिसाब थोड़ना है कि वो करके क्या लाया, करके कुछ नहीं लाया ये। ही गॉट नथिंग फॉर हिज कंट्री, ही गॉट 0। ठीक है, वहां पे आईएमएफ ने और धमका दिया इनको कि 15-20 दिन है तुम्हारे पास बेटा, तुम लाइन पे आ जाओ, जो हम तुमसे कह रहे हैं, जो टैक्स वैक्स बढ़ाने हैं, बिजली के रेट बढ़ाने हैं, जो XYZ हमने बोला है वो कर दो, वरना तुम्हें ये पैसे भी नहीं मिलेंगे। और ये अपने उस देश के पैसे खर्च करके आया जिस देश के पास पैसे हैं ही नहीं। बाय द वे 6 बिलियन पे है पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व आज की तारीख में, 1 महीने से ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकता, बिल्कुल बैंड बजा हुआ है पाकिस्तान का। और वो भी 6 बिलियन जो है उसमें से 3 बिलियन तो सऊदी अरब ने दे रखा है कि ये सिर्फ रखने के लिए है तुम्हारा, तुम इसको खर्च नहीं। दोस्तों अगर मैं आपको सच बात बताऊं, पाकिस्तान की कुड़की हो चुकी है, पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। क्योंकि जो 6 अरब पाकिस्तान कहता है ना हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, वो पाकिस्तान के थोड़ा ना है, वो तो सऊदी अरब का पैसा पड़ा हुआ है। 3 अरब, उसमें 3 अरब का पैसा पड़ा हुआ है, जो कि सऊदी अरब ने बोला है कि दिखाने के लिए है भाई, ये खर्च मत कर दियो गलती से, दिखाने के लिए है। अब पाकिस्तानियों को दीन ईमान तो है नहीं, खर्च भी कर देंगे लोग।
फिर बाद में सॉरी बोल देंगे, पैड पकड़ लेंगे चुपचाप, लेकिन इसको खर्च कर देंगे। लेकिन कायदे से पाकिस्तान के पास 1-1.5-2 अरब से ज्यादा नहीं है बैंक में। पाकिस्तान डज नॉट हैव इनफ फंड्स टू कवर इंपोर्ट्स फॉर मोर देन 7 to 10 days। नहीं है उसके पास, हैंड टू माउथ चल रहा है बिल्कुल। सुबह का खाना खाया, रात का कुछ नहीं पता, ये हाल चल रहा है। ये भाई साहब 7 दिन के लिए गए, काहे के लिए? मोदी जी को गाली देने के लिए। अरे बेवकूफ आदमी, मोदी जी को गाली तुम इस्लामाबाद में बैठ के दे लेते कि नहीं? बाहर जाना था, अय्याशी करनी थी, अमेरिका में गाली देकर आया हूं मैं। ये दिस इज हिज टोटल अचीवमेंट 7 दिन का। ये फॉरेन ट्रिप करके आया बिलावल। खैर बिलावल को उन लोगों ने जलील कर दिया, बोला कि हम तुमसे नहीं मिलेंगे, और जब बार बार फोन करा तो बोला इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, डोंट डिस्टर्ब, बस। तो ये हो गया, ठीक है। बाकी भी और खबरें हैं मेरे पास दोस्तों आपके लिए, लेकिन यार 2 क्विक न्यूज रिपोर्ट्स। एक तो ना यूएस ने बोला है कि अफगान की बॉर्डर सिक्योरिटी, बिलावल का बयान आया है कि अमेरिका ने ऐसा बोला है पाकिस्तान को कि आपकी जो बॉर्डर सिक्योरिटी है उसको हम फंड कर देंगे। ये देखिए, ये एग्जैक्ट इसकी क्या हेडलाइंस है मैं आपको बताता हूं। यूएस विलिंग टू फंड अफगान बॉर्डर सिक्योरिटी, ये बिलावल का बयान है। इनको अभी तक ये फिर पैसे की नजर से देख रहे हैं इसको। यूएस क्या करेगा? यूएस 100 मिलियन और दे देगा, 200 मिलियन और दे देगा। आप उसका क्या करोगे? उसमें से 90% दुबई चला जाएगा, लंदन चला जाएगा। बाकी जो 10-20 मिलियन बचता है उसका क्या करोगे? एक और फेंस लगा दोगे। पठानों ने फिर वो फेंस लात मार के तोड़ देना है। इसमें मसला क्या है? इसमें मसला, मैं बार बार कहता हूं, पाकिस्तानी फिर मुझे डीएम करेंगे ट्विटर पे और ऑन फेसबुक कि मेजर साहब आप जहर फैला रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, वॉर मॉन्गरिंग कर। अरे भाई, अफगान तुम्हें नहीं पसंद करते, उसमें अमेरिका क्या कर लेगा? अफगान तुम्हें पसंद नहीं करते, चाहे वो पश्तून हो, चाहे वो ताजिक हो, चाहे वो बलोच हो, चाहे वो उज़्बेक हो, चाहे वो हजारा हो। पाकिस्तानियों से अफगान नफरत करते हैं। ये पाकिस्तानियों को ये बात 100 बार उन्होंने थप्पड़ मार के, रोज उनके बंदों का खून बहा के, उन्होंने मोटर फायरिंग कर दी, रॉकेट से अटैक करके बता दिया कि हम तुमसे नफरत करते हैं। पाकिस्तानी इतने ढीठ कि नहीं जी, ये तो हमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, ये हकीकी आज़ादी और पता नहीं क्या क्या झूठ उर्दू में बोलते रहते हैं ये लोग। बात यह है कि अमेरिका से ये लोग पैसे ले लेंगे, बॉर्डर का कख नहीं होने वाला। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, कख नहीं होने वाला है इसका, हो ही नहीं सकता कुछ। जो तालिबान वाले हैं वो अटैक करते रहेंगे पाकिस्तान को, क्योंकि तालिबान का ये कहना है कि जो पाकिस्तान के कई सारे बॉर्डर के एरियाज हैं वो एक्चुअली अफगानिस्तान है, अवैध कब्जा कर रखा है पाकिस्तान ने, वो ये कहते हैं। अच्छा, तो ये तो खबर हो गई पाकिस्तान की दोस्तों बाहर की। अमेरिका में क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन में बिलावल ने क्या बोला। भारत से खबर है, एक लड़की है जिसका नाम है सानिया मिर्जा। वो टेनिस स्टार नहीं, ये मिर्जापुर की एक टीवी मैकेनिक की लड़की है सानिया मिर्जा, जिसका एनडीए में सिलेक्शन हो गया ना। फिर शी गॉट सेलेक्टेड इन द एनडीए और फाइटर पायलट बनेगी वो लड़की, ट्रेनिंग के बाद। अभी कैडेट बनेगी, अभी तो ज्वाइन करेगी। आई थिंक शी वुड बी ज्वाइनिंग बाय द एंड ऑफ दिसंबर। आई थिंक बाय द एंड ऑफ दिसंबर। टर्म कब शुरू होते हैं इंडिया के मुझे ध्यान नहीं है सर, लेकिन शी वुड बी ज्वाइनिंग, और फिर कई सालों के बाद वो फाइटर। अच्छा, पूरी न्यूज मीडिया ने क्या खबर दी है कि फर्स्ट मुस्लिम फाइटर पायलट। यार ये कौन सी बात होती है? और फाइटर पायलट इज अ फाइटर पायलट। और जब वो पहली वो लेडी बनी थी फाइटर पायलट, उसका भी फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट। सानिया मिर्जा विल बी एन ऑफिसर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। उसकी यही आइडेंटिटी है, शी इज एन इंडियन। ये मर्द औरत हिंदू मुसलमान, यार ये फौज में नहीं चलता ये सब। फौज में सब लोग प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, और फौज में लोग अपनी ड्यूटी करते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये वीडियो खत्म करने से पहले, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आपको अच्छा लगेगा सुन के, ठीक है। तो दोस्तों ये जो लोग बोल रहे हैं ना कि एक मुस्लिम लड़की बन गई फाइटर पायलट या बन जाएगी फाइटर पायलट, अभी उसका रास्ता बहुत लंबा है। यार मैं उनको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है। देखो पायलट होता है, डोंट पुट टू मच ऑफ प्रेशर ऑन दैट लिटिल गर्ल। वो बच्ची है अभी यार, इतना प्रेशर डाल दिया, तुम पहली हो मुस्लिम लड़की जो जहाज चलाई, हद हो गई। दिस इज स्टूपिड, लेट्स नॉट डू दिस। ये अच्छा, पाकिस्तान से मेरे पास कॉल आ गया भाई, पाकिस्तान से कॉल आ गया। अरे मेजर साहब क्या बात है, एक मुस्लिम लड़की एयरफोर्स में पायलट बन गई, मुसलमान भी जाते हैं एयरफोर्स में, हमें तो यकीन ही नहीं होता। 1978
एयर चीफ मार्शल लतीफ। मैं मजबूरी में बता रहा हूं ये बात। फौजी की ना कोई जात होती ना धर्म होता, उसका सिर्फ एक ही जात एक ही धर्म है, वो है तिरंगा। लेकिन क्योंकि बात आ गई है तो मैं बात बता भी दूं। ठीक है दोस्तों, एयर चीफ मार्शल लतीफ, इंडियन एयरफोर्स के चीफ, 1978। वाई वॉज ही मेड एयर चीफ? क्या एयर चीफ मार्शल लतीफ को इसलिए चीफ बनाया क्योंकि वो मुसलमान थे? नो, ही वॉज मेड द चीफ बिकॉज ही वॉज सीनियर मोस्ट एंड ही वॉज द बेस्ट, ही वॉज द मोस्ट सूटेड। उसी तरीके से सानिया मिर्जा को एनडीए में इसलिए सेलेक्ट नहीं करा गया कि सानिया मिर्जा एक कोई मुसलमान है या कोई लड़की है। नो, शी वॉज सेलेक्टेड बिकॉज शी इज मेरिटोरियस, दैट्स इट। आप देश की सुरक्षा की बागडोर आप हिंदू मुसलमान या जातियों में बांट के नहीं कर सकते। वो जो सानिया मिर्जा आज से कई सालों के बाद जो फाइटर जेट चलाएगी, सुखोई चलाएगी, रफेल चलाएगी, मिग चलाएगी, कुछ भी चलाए वो जहाज, मुझे नहीं पता उस बच्चे के फ्यूचर में क्या है, आई डोंट नो, राइट। और मैंने ट्वीट भी करा था, इंडियन एयरफोर्स को नहीं पता ना, उसको 2 रुपए का फर्क पड़ता है कि सानिया मिर्जा हिंदू है या मुसलमान है। और दोस्तों, जिस जहाज में ये चढ़ेगी, जब ट्रेनिंग करेगी, कमीशन होगी, उस जहाज को भी इससे फर्क नहीं पड़ता कि सानिया मिर्जा मुसलमान है। लेकिन एक बात तय है, सानिया मिर्जा इंडियन है, और अगली बार जब ऊपर से हुक्म आएगा कि फिर से एक बार बालाकोट जाना है, तो यही बिटिया जो है ना भारत की, यही बम गिराएगी बालाकोट पे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। मेरा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।